अब क्या होता है ना कि अगर हम बिना शॉर्ट नोट्स बनाए अगर हम पढ़ते रहते हैं ना तो हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, रिवीजन में इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसा लगता है कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो हमारे रिवीजन में मन नहीं लगता, राइट। तो क्या होता है कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ कहीं पर लिखने की मेहनत भी कर रहे होते हैं ना तो अपने साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बन जाते हैं और अपना रिवीजन भी परफेक्ट रेट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जिसका मेरे को सबसे ज्यादा डीएम आते थे, क्या डीएम आते थे कि भैया रिवीजन नहीं हो पाता, रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रखे जाए। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो रिवीजन के लिए वेट कर रहे थे कि भैया भैया कब रिवीजन के बारे में बताएंगे, बताइए। यस, यू आर वेटिंग, ओके। देखिए रिवीजन आपको कैसे करना है। यस मैम, पूछिए। जैसे ही आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी रिवीजन साइकिल 1। राइट। अब रिवीजन साइकिल 1 जो होती है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो इससे आप मत घबराइएगा कि मेरा एक सब्जेक्ट रिवाइज होने में 3 दिन 4 दिन लग रहे हैं, राइट। ये कोई हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू सॉल्व PYQs? 2 times Ganesh Reddy, 1 time at the time of syllabus completion PYQs and 2nd time during the revision cycle 1, right. So first revision cycle will be time consuming, like it can take up to 2 months। 2 महीने लग सकता है आपको हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने में, तो उससे आप ना घबराइएगा, राइट। अब बात आता है कि रिवीजन साइकिल अपने को करनी कैसे है, रिवीजन साइकिल 1 करना कैसे। लाइक जैसे देखो एक वीक होता है, एक क्या होता है वीक होता है, एक हफ्ता होता है। उस हफ्ते में क्या कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, राइट। अब आपने को क्या करना है कि 3 दिन में एक सब्जेक्ट का रिवाइज करना है एंड देन नेक्स्ट 3 दिन में एक सब्जेक्ट का रिवाइज करना है, और जो एक दिन है वो आपका बफर में रहेगा कि लाइक आपको किसी सब्जेक्ट कोई बड़ा सब्जेक्ट है तो उसमें 3 की जगह 4 दिन लग गए, राइट। नाउ आपको रिवीजन के दौरान क्या करना है? सबसे पहले आपको जो आपके फुल लेंथ नोट्स है ना, फुल लेंथ नोट्स का डेप्थ में रिवीजन मारना है, एकदम डेप्थ में जाके फुल लेंथ नोट्स को रिवीजन मारना है, एक एक चीज को पढ़ना है, राइट। अब वो जो फुल लेंथ नोट्स को आप डेप्थ में जाके रिवाइज, लाइक आज से मेरा कंपाइलर का रिवीजन स्टार्ट हुआ तो आपने कंपाइलर का फुल लेंथ कोर्स को अच्छे से डेप्थ में रिवाइज करना स्टार्ट करा। अब जैसे जैसे आप रिवाइज कर रहे हो ना उसके साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, राइट। तो शॉर्ट नोट्स आपको कब बनाने? ड्यूरिंग रिवीजन साइकिल 1 बनाना। अब क्या होता है ना कि अगर हम बिना शॉर्ट नोट्स बनाए अगर हम पढ़ते रहते हैं ना तो हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, रिवीजन में इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसा लगता है कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो हमारे रिवीजन में मन नहीं लगता, राइट। तो क्या होता है कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ कहीं पर लिखने की मेहनत भी कर रहे होते हैं ना तो अपने साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बन जाते हैं और अपना रिवीजन भी परफेक्ट रेट पे हो जाता है। फिर इसके अलावा क्या करना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस ऑल PYQ डेली। मतलब कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जैसे आज मैंने कंपाइलर का पढ़ा, आज मैंने कंपाइलर के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर आज रिवाइज कर लिए, तो उन 2 चैप्टर्स का मैं आज ही PYQ सारा लगा लूंगा, और उन 2 चैप्टर का जो मैंने फर्स्ट टाइम पे कोई भी वर्कबुक या फिर कुछ भी जहां से मैंने प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस करने के दौरान मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे टिक किए होंगे ना, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पे लगा दूंगा, राइट। ये चीज आपको करनी है रिवीजन के दौरान। जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए आफ्टर
रिवीजन ऑफ वन सब्जेक्ट, डू वन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, राइट। कि जैसे आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए किसी भी सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देके आपको अपनी मिस्टेक्स को निकालना है, मिस्टेक्स क्या क्या थी, एंड देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स, आफ्टर करेक्टिंग इट, आप नेक्स्ट सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ये होती है आपकी आइडियल रिवीजन की साइकिल। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, राइट, कि आप कैटेगरी 1 के हो, 2 के हो, 3 के हो, आपको अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके इस रिवीजन साइकिल को स्टार्ट करना है, राइट। अब आप ये सोचिए कि आपने अक्टूबर तक या फिर सितंबर तक, जो कि मेरा टारगेट है कि एटमैक्स सितंबर तक आपका खत्म हो जाना चाहिए, तो आपने सितंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लिया। अक्टूबर और नवंबर में आपका रिवीजन साइकिल खत्म हो गया। रिवीजन साइकिल के दौरान आपके शॉर्ट नोट्स भी बन चुके हैं और आपका प्रैक्टिस भी हो चुका, आपका पीवाईक्यू भी दूसरी बार सॉल्व हो चुके हैं और आपका टेस्ट भी लग जा चुका है। आपने हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट भी लगा दिया, तो आप सोचिए कि आप कितने अच्छे, कितने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, राइट। अब क्या होगा कि आपका 2 महीने में रिवीजन साइकिल 1 खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहेंगे। फ्रीक्वेंटली रिवाइज कैसे करेंगे कि आपके पास अब सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हैं, आप शॉर्ट नोट्स को पढ़ते रहेंगे, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइव करते रहेंगे और अपना टेस्ट देते रहेंगे, राइट। अब क्या होगा कि अगर आपका शॉर्ट नोट पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही होगी तो उसी पॉइंट पर आप फुल लेंथ नोट्स निकालेंगे, उसको रीड करेंगे। अगर आपको वहां से भी दिक्कत आ रही होगी तो सेम लेक्चर सेम पॉइंट पे जाके एक बार देख लेंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, वहां से शॉर्ट नोट से हो जाएगा, राइट। शॉर्ट नोट से करेंगे तो और कम टाइम लगेगा, राइट। तो दिस विल बी योर रिवीजन साइकिल 1। रिवीजन साइकिल 1 आपको कैसे करना है समझ में आ गया कि 3 से 4 दिन में आपको एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है। रिवाइजन के दौरान आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं और सारे के सारे पीवाई को सॉल्व करने हैं और एक सब्जेक्ट के रिवीजन के बाद आपको एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। हाउ टू गिव पीवाईक्यू एज अ टेस्ट फॉर फ्री। पीवाईक्यू को एज अ टेस्ट देना नहीं चाहिए ब्रदर, मेरे हिसाब से उसको आपको किसी बुक से ही सॉल्व करना चाहिए। पर अगर आप पीवाईक्यू को एज अ टेस्ट देना चाहते हैं तो एक पता नहीं यार मेरे को, मतलब इसके बारे में मेरे को कुछ अंदाजा नहीं है ज्यादा कि फ्री में कहाँ मिलेगा, क्योंकि पेड में तो हर एक कोचिंग दे ही देती है साथ में, पर फ्री में पता नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा न्यून मैक्स, राइट। ओके देन, चलिए इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए और सेशन खत्म होने के बाद कमेंट भी कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।